तो सेकंड पहले हमने किया था कि अगर दो रिलेशंस आपके इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनकी इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस होगी। ठीक है, तो सेकंड हम कर रहे थे कि यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इज नॉट नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कि जो यूनियन होगी तो इक्विवेलेंस रिलेशन की, वो जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, बट जो फॉर ऑल के लिए ट्रू नहीं होता तो हम उसे इक्विवेलेंस नहीं बोलते। तो हमने लेट की एक एग्जांपल ली कि लेट ए एक सेट ले लिया ए बी सी, एंड इसी पे हमने आर एंड एस दो रिलेशंस ले लिए इक्विवेलेंस। ठीक है, एंड इसी में हमने क्या ले लिए, आर एंड एस टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए। तो हमने लेट कर लिया जो हमारा आर है वो है, तो हमने लेट कर लिया जो हमारा आर है वो कौन कौन सा रिलेशन है, ऐसा है रिफ्लेक्सिव होगा। देखो इक्विवेलेंस लेना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट खुद को रिलेट करना चाहिए, तो वो हो गया ए बी बी एंड सी सी। उसके बाद सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो हमने एक एलिमेंट लिया ए बी, उसका इनवर्स भी ले लिया साथ में बी ए, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। तो अब इस रिलेशन को देखो, ये ट्रांजिटिव भी है, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बी ए बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें ट्रांजिटिविटी के लिए तो यहाँ से हमारे पास ए होना चाहिए, वो भी आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे मान लो हमने एक और सेट ले लिया एस जो इक्विवेलेंस ही है, तो वो पहले रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमने ए बी बी ए ली है तो यहाँ पे मैं बी सी और सी बी ले सकती हूँ। ठीक है, तो हम ऐसे ले सकते हैं। तो देखो ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशंस है ऑन सेट ए पे। ठीक है, बट देखो अब अगर हम इसकी यूनियन करें, देखो अब हमने इसकी क्या की, यूनियन की। यूनियन में हमारे पास क्या आ गया, ए बी बी सी ए बी ए बी सी बी। ठीक है, अब देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है, ए बी पढ़ा है, बी पढ़ा है, सी पढ़ा है। उसके बाद सिमेट्रिक भी है कि ए बी है तो बी ए है, बी सी है तो सी बी है। अब देखो ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव ये नहीं है। क्यों, देखो ए बी है हमारे पास, बी सी है, बट इसके साथ हमें कौन चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, ए सी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास ए सी है जो वो नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये आर यूनियन ऐसे आपका वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप क्या लिखोगे आगे, तो हम कहेंगे क्लियरली जो आपका आर यूनियन एस है इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्यों नहीं है, बिकॉज ए बी आपका रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बी सी आपका रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट जो आपका ए सी है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो आर यूनियन एस है का मतलब अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं तो ये रिजल्ट अब याद भी रखना कि दो अगर इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं तो उनकी यूनियन जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस होगी, और जो इंटरसेक्शन है वो ऑलवेज इक्विवेलेंस होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है, थर्ड थ्योरम, वो है आपकी इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। थर्ड थ्योरम है आपकी इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। अगर आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पे तो हमने प्रूव करना है देन जो आपका आर इनवर्स होगा इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स भी इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, वो सबसेट होना चाहिए। तो आर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर सबसेट होगा एक रो से ए का। ठीक है, अच्छा अगर आर सबसेट होगा एक रो से ए का, अब हमें पता है आर इक्विवेलेंस है तो वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक है दैट मीन्स उसका इनवर्स भी उसमें पड़ा होगा। ठीक है, तो आर इनवर्स है जो, दिस इम्प्लाइज जो आर इनवर्स है वो भी आपका किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का। ठीक है, तो ये आप किसी भी एग्जांपल के साथ देख सकते हो कि अगर आपके पास ए बी पड़ा है तो बी सी भी पड़ा, बी ए भी पड़ा होगा कि बिकॉज इक्विवेलेंस रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो मतलब आर इनवर्स के सारे एलिमेंट्स भी आपके उस सबसे उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में पड़े होंगे।
ठीक है, तो यहाँ से हमें इतना पता चल गया कि जो आर इनवर्स है वो रिलेशन तो है। अब हमने ये देखना है कि ये इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो रिलेशन यही होता है, रिलेशन की डेफिनेशन कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है। तो देखो, पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। तो हमने क्या करना है, ए कॉमा ए को ए रिलेटेड ए होना चाहिए आर इनवर्स में। अगर ए कॉमा ए आपका आर इनवर्स में चला गया तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देखो, हमने लिया जो आपका ए है वो सेट में है, ए में। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि जो आर है वो इक्विवेलेंस है, तो ए कॉमा ए आर में तो होगा, बिकॉज आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इक्विवेलेंस है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव भी है। अब अगर ए कॉमा ए आपका आर में है, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स रिलेशन है। आर इनवर्स में क्या होता है, अगर ए भी आपका आर में है तो दैट मीन्स बी ए आर इनवर्स में है। यही आपकी डेफिनेशन होती है कि अगर ए भी आर में है तो बी ए किस में होगा, आर इनवर्स में होगा। आर इनवर्स में उसका क्या हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाती है। तो अगर आप देखो ए आर में है तो इसका अगर आप पोजीशन चेंज भी करोगे वो ए ही बनेगा, तो वो आर इनवर्स में भी होगा बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। तो दैट मीन्स ए कॉमा ए अगर आर इनवर्स में बिलोंग कर गया तो दिस इंप्लाइज जो आर इनवर्स हो गया आपका वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब हमने चेक करनी है सिमेट्रिकल, कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है तो हमने प्रूव करना होता है कि बी ए भी आर इनवर्स में हो। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो हमने बी ए को आर इनवर्स में पहुंचाना है। तो हम इसको उठाएंगे, हमें इतना पता है कि ए बी आपका आर इनवर्स में है। ठीक है, अच्छा, ए बी अगर आर इनवर्स में है तो बाय डेफिनेशन देखिए आर की, तो बी ए आपका कहाँ पे चला गया, आर में। अब बी ए अगर आर में है तो आर आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए भी पढ़े तो बी ए भी पढ़े। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, हाँ जी, ये भी आपका आर इनवर्स में है तो बी ए आपका आर में होगा। अगर बी ए आपका आर में है, आर सिमेट्रिक है, तो आपका ए भी आर में पड़ा होगा। सिमेट्रिक दैट मीन्स अगर ए भी पढ़े तो बी ए पढ़े तो ए भी पढ़े। और अगर ए बी आर में है तो बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स आपका बी ए किस में होगा, आर इनवर्स में होगा। ठीक है, तो हमने ए बी आर इनवर्स में उठाया था, बी ए आर इनवर्स में पहुंच गया, तो दिस इंप्लाइज ये क्या बन गया आपका, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो उसके बाद हमने चेक करना है ट्रांजिटिविटी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। इसमें क्या होता है कि अगर ए बी आपका आर इनवर्स में है, बी सी आपका आर इनवर्स में है, तो दिस इम्प्लाइज ए सी आपका आर इनवर्स में होना चाहिए। हाँ जी, तो ए बी अगर आपका आर इनवर्स में है, हमने इसको उठाया, तो ए बी है जो आपका आर इनवर्स में, तो बी ए किस में होगा, आर में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बी सी अगर आर इनवर्स में है तो सी भी किस में होगा आपका, आर में। ठीक है, तो अब देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं सी बी आपका आर में है, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा कर दो कि जो आपका सी बी है वो भी आर को बिलोंग करे, जो बी ए है वो भी आर को बिलोंग करे, और आर है जो आपका वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन था, दैट इज ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, सी बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी ए आर को बिलोंग कर रहा है, तो आर ट्रांजिटिव है, दैट मीन्स सी ए भी आर को बिलोंग करेगा। और अगर सी ए आर में है तो बाय डेफिनेशन ऑफ आर, आर इनवर्स ए सी किस में चला जाएगा, आर इनवर्स में। ठीक है, तो देखो यही हमने प्रूव करना था कि अगर ए बी आर इनवर्स में है, बी सी आर इनवर्स में है, तो ए सी भी आपका किस में होना चाहिए, आर इनवर्स में। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो दैट मीन्स ये हमारा आर इनवर्स है वो कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, तो पहले इसमें क्या करना है, पहले आपने प्रूव करना है, जिसको भी आपने प्रूव करना है तो पहले आप उसको रिलेशन प्रूव करोगे कि वो सबसेट भी होगा या नहीं होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या करना होता है कि ये कोई एलिमेंट लिया, ठीक है, तो वो अपने आप के साथ रिलेट करना चाहिए। तो हमें इतना पता है कि ये रिलेशन में पड़ा है,
आर में पड़ा है तो इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो आर इनवर्स में भी होगा, तो आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री के लिए हमने क्या किया, क्या करते हैं कि ए बी अगर आर इनवर्स में है तो बी ए भी आर इनवर्स में होना चाहिए, तो हमने इसको उठाया, ए बी आर इनवर्स में है। अगर ए बी आर इनवर्स में है तो बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स तो बी ए आर में होगा। अब आर जो आपका सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक मतलब अगर बी ए आर में पड़ा है तो ए बी आर में पड़ा होगा। अब ए बी अगर आर में है तो इसका उल्टा इसके इनवर्स में होगा, तो बी ए आर इनवर्स में हो गया। हमें बी ए ही चाहिए था आर इनवर्स में, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए ए बी अगर आर इनवर्स में है, बी सी अगर आर इनवर्स में है, तो हमें प्रूव करना होता है कि ए सी भी आर इनवर्स में हो। तो हमने लिया ए बी आपका आर इनवर्स में है, ठीक है, ऐसे बी सी आपका आर इनवर्स में है। अगर ए बी आर इनवर्स में है तो बी ए आपका आर में होगा, ठीक है, ऐसे अगर बी सी आर इनवर्स में तो सी बी आपका आर में होगा। अब हम अगर इन दोनों को इकट्ठा करें, सी बी आपका आर में है, ठीक है, सी बी आर में है, बी ए आर में है, तो आर जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन था दैट इज ट्रांजिटिव भी है, तो दैट मीन्स सी ए आपका आर में हो गया। अगर सी ए आर में है तो इसका उल्टा करेंगे ए सी, तो वो आपका आर इनवर्स में हो गया। तो हमें यही चाहिए था कि ए सी किसको बिलोंग करे, आर इनवर्स को। तो यहाँ से आपका क्या होता है कि अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ से आपका जो रिलेशन टॉपिक है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने जो स्टार्ट करना है आपका टॉपिक वो है आपका फंक्शन, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा वो कर लेते हैं रिवाइज कि आपने +1 में किया हुआ है कि फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो देखो फंक्शंस में क्या होता है, फंक्शंस में एक तरह से आपका एक रिलेशन ही होता है, ठीक है, रिलेशन ही आपका फंक्शन बनता है। दैट मीन्स जो फंक्शन होता है वो भी आपका हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, ठीक है। जैसे रिलेशन फ्रॉम ए टू होता है, ए टू बी होता है, वैसे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होते हैं। बट रिलेशन कब फंक्शन बनता है, वैसे तो हम उसे रिलेशन ही कहते हैं, उसको फंक्शन कब कहते हैं, तो फंक्शन कब कहते हैं जब ए के हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे जो फंक्शन है आपका मान लो फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है, तो जब आपके पास एक कंडीशन ये हो कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, मतलब फंक्शन में हम कुछ भी डालें इसका तो हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। इसको हम जैसे बोलते हैं ना, ये आपकी डोमेन होती है, इनपुट होती है, तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलती है। दैट मीन्स हम फंक्शन में ए का कोई एलिमेंट डालेंगे, मान लो एक्स डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बी का कोई एलिमेंट मिलेगा, मान लो वाई मिलेगा। तो जो वाई होता है वो आपका बी से होता है, जो एक्स होता है वो आपका ए से होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो कब आपका कोई एलिमेंट फंक्शन में जाता है, जब किसी एक एलिमेंट के लिए उसके लिए कोई इमेज एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर कोई एलिमेंट है ए बी एफ में पड़ा है और कोई एलिमेंट ए सी एफ में पड़ा है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका जो ये बी है वो किसके इक्वल हो, सी के। दैट मीन्स अगर आपको ये समझ नहीं आता ऐसे, तो सिंपल ये चीज है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज सेम हो, मतलब ऐसा एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, हमने कहा ना बी इक्वल टू सी, ऐसा एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसकी प्री इमेज एक होगी। दैट मीन्स एवरी प्री इमेज हैज यूनिक इमेज, हर एक प्री इमेज की आपकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो फंक्शन को कोरेस्पोंडेंस भी बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये इसी को पहले इन्होंने एज अ रिलेशन बता दिया, एज अ कॉरेस्पॉन्डेंस, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। जैसे फॉर ऑल फर्स्ट में क्या था, यही था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड इन सेट बी, ठीक है, सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए, कोई रहना नहीं चाहिए। सेकंड कंडीशन यही है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी की यूनिक इमेज के साथ एसोसिएट होना चाहिए। अब देखो इस पे हम एग्जांपल करते हैं कौन फंक्शन है कौन नहीं है। तो देखो जैसे हमने ये लिया, मैंने लिया यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, तो यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4, यहाँ पे ले लिया ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले ली 1 की ए ले ली, 2 की बी ले ली, 3 की सी ले ली। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, 1a, मतलब ये अभी रिलेशन है आपका 1a 2b 3c, ये रिलेशन तो है। अब हमने ये देखना है ये फंक्शन है या नहीं है। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी क्या थी कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, पर देखो यहाँ पे हमारे पास 4 रह गया,
जिसके लिए बी में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब सेकंड देखो, हमने फिर ऐसी एग्जांपल ली 1 2 3 4, यहाँ पे ले लिया ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ये आपका जो रिलेशन आपको गिवन है, मान लो 1A 1B 2C 3D 4E, ये गिवन है। अब हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी की थी फंक्शन की, उसमें है कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो देखो 1 के लिए 2 इमेजेस आ गई। जो 1 है वो ए को भी मैप कर रहा है, जो 1 है वो बी को भी मैप कर रहा है, दैट मीन्स 1 की 2 इमेजेस होगी, यूनिक तो हुई नहीं। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि ए की हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्री इमेज कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। अब ये रिलेशन तो है बट फंक्शन आपका नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका, एक तो प्री इमेज नहीं सेम होनी चाहिए किसी में, और एक एक कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए बी में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अब हमने ये बनाया 1 2 3 4 लिया, बी लिया ए बी सी, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1 ए को मैप कर रहा है, 2 बी को, 3 भी बी को, 4 सी को, तो 1 की इमेज ए, 2 की बी, 3 की बी, 4 की सी। अब ये फंक्शन है, यस, 1 है जो ए को मैप कर रहा है, 2 बी को कर रहा है, 3 बी को कर रहा है, 4 सी को कर रहा है। अब देखो, जो इमेज है वो सेम हो सकती है दो एलिमेंट्स की, बट प्री इमेज नहीं सेम होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हर एक एलिमेंट की एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए, दैट मीन्स 2 की सिर्फ बी ही इमेज है, यहाँ पे 2 की कोई और इमेज नहीं है। जैसे 1 की ए ही है एक इमेज, 1 की कोई और इमेज नहीं है। तो यहाँ पे अब आपका पहला जो कंडीशन थी कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी हो रहा है, और दूसरी कंडीशन कि प्री इमेज सेम नहीं होनी चाहिए, वो भी हो रहा है। तो ये रिलेशन आपका फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन के लिए ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है कि रिलेशन फंक्शन कब बनता है। अब डोमेन रेंज एंड कोडमेन ऑफ अ फंक्शन, तो इसमें क्या होता है, जिसमें से हम एलिमेंट्स उठाते हैं, जिसको पुट करते हैं फंक्शन में, उसे हम डोमेन बोलते हैं। तो जो डोमेन है आपकी, मतलब जहाँ, वैसे डोमेन क्या होता है, जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइंड है, तो फंक्शन आपका ए टू बी डिफाइंड है, मतलब एफ में अगर हम ए के एलिमेंट्स डालेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, बी के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये आपकी डोमेन होती है और ये आपकी कोडमेन होती है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ क्या है, ए, और कोडमेन ऑफ एफ क्या है, बी, और जो रेंज होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस। मतलब जब हम ए के एलिमेंट्स को डालते हैं, हमें जो जो मिलता है वो आपकी रेंज होती है। रेंज आपकी कोडमेन का सबसेट होती है, मतलब इसके इक्वल भी हो सकती है और इसका सबसेट भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसके इक्वल ही है, तो इसका नाम जो होता है वो कोडमेन होता है, रेंज होता है जो हमारे पास इमेजेस आ रही है। ठीक है, तो अब आगे इक्वल फंक्शंस। तो आपके पास कोई भी दो फंक्शंस होते हैं तो वो इक्वल कब होते हैं, एक तो वही कि दोनों की डोमेन इक्वल हो, दोनों की कोड मेन इक्वल हो, और दोनों की रेंज भी इक्वल हो। सब कुछ इक्वल होना चाहिए, डोमेन भी, कोड मेन भी और रेंज भी। इसका मतलब रेंज ही हो गया कि हमने एक्स को डाला, एफ एक्स आ गया, तो ये इमेजेस होगी एफ की फंक्शंस की, फॉर ऑल एक्स है तो ये होगी जी फंक्शंस की इमेजेस। ठीक है, एक्स आपकी प्री इमेज होती है, एफ एक्स आपकी इमेज होती है। तो रेंज, कोड मेन और डोमेन जब दो फंक्शंस की इक्वल है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्वल फंक्शन।